आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट टाइम जितना मुझे याद आ रहा है हमने फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ लिया था कि फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल क्या होती है ना। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। बात क्लियर होगी? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब तक सबने सब नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं? आप प्रिपेयर करें दीदी। हाँ, अगर नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं तो देखो दिक्कत रहेगी, सच में दिक्कत रहेगी। आगे बात करते हैं। ठीक है, एक बार कौन नोट्स ओपन कर लेता हूँ जो मैंने आपके लिए बना रखे हैं। देखिए ये हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे जिनका हम यूज करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी शुरुआत है वो क्या है मेरे बेटा, फटाफट बोलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शुरुआत है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इफ देर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए मैं थोड़ा सा पीछे जाके बातें करने वाला हूँ आप सभी से, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, ठीक है ना, इसके तुरंत बाद हमें कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ठीक है ना। क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज रहेंगी, थोड़ी सिमिलैरिटीज है, इसमें बैक टू बैक समझ लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। और दोनों चीज़ों को जितना हमें मेमोराइज करना है उतना मेमोराइज इजिली कर पाएंगे, कर सकेंगे। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो बेटा यहाँ पर बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, होता क्या है, पॉइंट ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए एक मालिक जो है ना वो दो तरीके से पैसा लगा सकता है। अगर मान के चलिए मैं जो हूँ तुम्हारा बिजनेस हूँ, तुम्हारी फर्म हूँ, तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म हूँ, और तुमने मुझे पैसा लगा रखा है मेरे अंदर, तो तुम दो तरीके से, दो माध्यमों से पैसा लगा सकते हो। एक है बीइंग अ ओनर, एक है मालिक बन के पैसा लगा सकते हो। बात क्लियर होगी नहीं होगी? क्या बन के? मालिक बन के पैसा लगा सकते हो, जिसे तुम क्या बोलते हो मेरे बेटा जी? कैपिटल बोलते हो। क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हो। लेकिन अगर बिजनेस को और पैसे की नीड है तो तुम बिजनेस बाहर वालों से पैसा मांगेगा, लोन मांगेगा, तो बाहर वालों से ना मांगे, मैं अपने मालिक से ही लोन ले लूंगा। तो यानी कि मेरा मालिक मुझे दो अमाउंट दे सकता है, कैपिटल और लोन। और हमेशा याद रखना मेरे बेटे जी, पहले मालिक कैपिटल ही लगाता है, उसके बाद चाहे तो वो लोन दे सकता है या नहीं दे सकता है, वो डिपेंड करता है मालिक के ऊपर कि वो बिजनेस की नीड को पूरा करना चाहता है या नहीं चाहता है। और बट ऑफ कोर्स अगर मैं बिजनेस हूँ और मैं मालिक से पैसे ले रहा हूँ तो मुझे क्या देना चाहिए? उसे इंटरेस्ट देना चाहिए। अगर मैंने कैपिटल ली है तो बदले मुझे क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि मैं क्या बोलूंगा कि मालिक 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 मालिक, तूने मुझे पैसा दिया, तूने मुझे कैपिटल दी, बदले में तुझे इंटरेस्ट दूंगा, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आती है सही बच्चों को? लेकिन अगर उसी मालिक ने मुझे लोन दिया है तो मैं लोन के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। बात क्लियर हो गई? इतनी सी सिमिलैरिटीज और कुछ नहीं है। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन। बात क्लियर हो गई? अब इंटरेस्ट के लोन को अलग सेपरेट लेक्चर में लेके चलेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद हम खत्म करते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे खाली किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो मालिक ने मुझे कैपिटल दिया है, बदले में मुझे उसे इंटरेस्ट देना है। सवाल है कि मैं मालिक को इंटरेस्ट कब दूंगा? सवाल है कि मैं मालिक को इंटरेस्ट कब दूंगा? याद करने ना, ये मैंने बता रखा है, जब पार्टनरशिप डीडी में लिखा हुआ होगा। अगर पार्टनरशिप डीडी में लिखा हुआ है तो मैं इंटरेस्ट दूंगा। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? कितना लिखा हुआ होगा इंटरेस्ट? 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना इंटरेस्ट लिखा हुआ होगा हम उतना इंटरेस्ट मालिक को देंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? और अगर पार्टनरशिप डीडी में नहीं लिखा हुआ कि मालिक को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, तो मैया क्या कहती थी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता था? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? कि आपको इंटरेस्ट कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको नहीं, बिजनेस को अलाउ इंटरेस्ट कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो एक बात याद रखना मेरे बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग आप कब करेंगे? जब डीडी में लिखा हुआ होगा। और अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको अकाउंटिंग करने की कोई नीड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है ना, चलो आगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ देयर इज, देखो अगर आप पहला नोट पढ़ेंगे
ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इफ देयर इज एनी प्रोविजन इज स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन लिखा हुआ है देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल विल बी अलाउड बाय क्रेडिटिंग इन द कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो मालिक को इंटरेस्ट कैपिटल दे देंगे बाय क्रेडिटिंग, क्रेडिटिंग इन द कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटिंग का मतलब है कि एक तरीके से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, मालिक की कैपिटल बढ़ा देंगे। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको समझा रखी थी कि मैं बिजनेस हूँ, अगर मुझे मालिक को कुछ देना है तो मैं मालिक की कैपिटल बढ़ा दूंगा, और अगर मुझे मालिक से कुछ लेना है तो मालिक की कैपिटल घटा दूंगा। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है मेरे बेटा जी, क्रेडिट का। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, और क्रेडिट करना होगा, हाँ ये ना। तो यानी कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मालिक की कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, मतलब क्रेडिट को और क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटिंग इन द कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर ना मेरे बेटा जी दो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है। कितने मुद्दे मेरे बेटा जी, दो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है। वो दो मुद्दे कौन से मेरे बेटा जी, कैलकुलेशन वाला पार्ट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला पार्ट। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सीखना है तो दो चीजें आपको आनी चाहिए, पहला उसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, और दूसरा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और कहाँ पे होगा, किस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट किया जाएगा, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात है। फिलहाल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मैं बात अभी नहीं करूंगा आप सभी से, ठीक है ना। मैं बात करूंगा आपसे किसकी, कैलकुलेशन वाले पार्ट की बात करूंगा, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे पहला शब्द आ रहा है मेरे बेटा जी, क्या, इंटरेस्ट। क्या शब्द आ रहा है मेरे बेटा जी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि आपने कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ा हुआ है मेरे बेटा जी, इंटरेस्ट कक्षा 10वीं तक भी पढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है आपका एसआई और एक होता है आपका सीआई। एक होता है आपका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट और एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। बोलो हाँ, ये ना, क्यूमुलेटिव और सिंपल इंटरेस्ट। याद रखना यहाँ पे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की बात कहीं पर भी नहीं होगी। पूरे पार्टनरशिप फंडामेंटल में, पूरे इस चैप्टर में आप तीन तरीके के इंटरेस्ट सीखने वाले हो। कितने तरीके के, जोर से बोलो, तीन तरीके के इंटरेस्ट सीखने वाले हो। पहला इंटरेस्ट है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो मैंने बता, और एक और है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बात क्लियर होगी, नहीं होगी? हाँ ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बात क्लियर होगी? ये तीन इंटरेस्ट सीखने वाले, और तीनों इंटरेस्ट में एसआई का फॉर्मूला यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यूज होगा। किसका फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज होगा। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। पढ़ा या नहीं पढ़ा है? पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम। पी आर टी अपॉन 100 का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। बस ये पी आर टी अपॉन 100 मैथमेटिकल तरीके से लिखा हुआ है, मैथमेटिकल तरीके से बोल रहे हैं। उसी पी आर टी को बस हम अपनी अकाउंट की भाषा में ढाल लेंगे, अपनी अकाउंट की भाषा में लिख लेंगे, और कोई अंतर नहीं आने वाला। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट, आई है ना? तो देखो यहाँ पर मैंने बातें लिखी हुई हैं, कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। देखा नहीं लिखा, देखो मैंने पी, देखो मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, हाईलाइटर, देखो लिखा हुआ है पी आर टी अपॉन 100। क्लियर ही नहीं है? बस उसी फॉर्मूले को हम अपने तरीके से लिख लेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फटाफट बैठे बेटा, ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मुझे फॉर्मूला देखो, अगर मुझे समझाना ही है, ठीक है ना, फॉर्मूला नजर आ रहा है सभी को? लीजिए मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। अब नजर आया सभी को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो आईओसी, 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 ठीक है ना, आईओसी निकालने का मेरे बेटा जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब याद रखना, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला याद रखना मेरे बेटा, समझाऊंगा, रटना नहीं है फॉर्मूले को, समझ गए? देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100 प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटू रेट बाई 100 इंटू टी बाई 12। आपको समझ में आ रहा होगा? पता है क्या है, ये कुछ भी नहीं है मेरे बेटा जी, मैंने पी आर टी अपॉन 100 के फॉर्मूले को लिखा है मेरे बेटा जी। देखो पी का मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया मेरे बेटा जी, मैंने ओपनिंग कैपिटल इंटू आर बाई 100। बस यहाँ पर मैंने क्या नहीं करा, टी बाई 12 नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी, इसका लॉजिक मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। क्या मेरे पास समझ में आई नहीं आई? प्लस मैंने क्या करा, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल बेटा मैंने क्या लिख दिया, पी, पी मतलब प्रिंसिपल, मैंने क्या माना, एडिशनल कैपिटल इंटू आर इनकी रेट और टी बाई 12, मतलब टी का मतलब टी लिया, यहाँ पे मैंने टी बाई 12 लिया है। मतलब एक तरीके से पीआरटी को मैंने दो बार अप्लाई करा है, एक बार ओपनिंग कैपिटल के साथ और एक बार एडिशनल कैपिटल के साथ। बस एक में टी बाई 12 नहीं लिया, एक में लिया है। अब आपके मन में कहेगा या तो रट लो, रटना है रट लो फॉर्मूले को, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? हम क्या करेंगे मेरे बेटे जी, समझेंगे चीजों को। क्लियर है नहीं है? चीजों को समझेंगे। क्लियर है नहीं है? अब चीजों को समझने के लिए ना मेरे बेटे जी, मैंने पहले से ही क्या बना रखे आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल्स बना रखे। क्या बना रखे मेरे बच्चों? एग्जाम्पल। ये देखो, देखो ध्यान से समझना, एग्जाम्पल की चर्चा करने वाले। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो फटाफट से, क्या लिखा है मेरे बेटा एग्जाम्पल 1 में, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप। ए और बी कौन है,
दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। बताओ कितने पार्टनर है मेरे बेटा जी? दो। दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 3:2। और फिर क्या लिखा है मेरे बेटा जी? देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019, इनकी 1 अप्रैल 2019 की जो कैपिटल वो कितनी दे रखी है? 2 लाख और 1 लाख। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो 1 अप्रैल लिखी है, 1 अप्रैल, ये सबको पता होनी चाहिए, ये ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग डेट है? ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट का मतलब होता है मेरे बेटे जी साल की शुरुआत के दिन। और आप सभी जानते हैं ओपनिंग डेट पर कौन सी कैपिटल होती है? ओपनिंग कैपिटल। ये सब जानते हैं, बोलो हाँ ये ना। प्लस साल की शुरुआत की कैपिटल। अगर कोई तुमसे पूछे कि ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कह सकते हैं? द अमाउंट विच इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, मतलब जो मालिक ने पहले से लगा रखा है वही ओपनिंग कैपिटल। साल की शुरुआत में पहले से लगा हुआ पैसा ओपनिंग कैपिटल है। तो बताओ ए ने कितना लगा रखा है? 2 लाख। और बी ने कितना लगा रखा है? 1 लाख। बोलो हाँ या ना। अब आगे बढ़ो, क्या लिखा है श्रेया? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलिए हाँ या ना। मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, कितना टका? 10% दे देना। बताओ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ना, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो देंगे नहीं देंगे? देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ होता तो नहीं देते। बोलो हाँ या ना। आगे क्या लिखा है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करके दिखाइए। आया या नहीं आया समझ में? बोलिए हाँ या ना। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। अब देखो कहानी को समझना, मैं इस लेक्चर से मतलब इस कॉन्सेप्ट थोड़ा बाहर निकल के बात करने वाला हूँ आप सभी से। बात क्लियर हो गई? अब मुझे बताना, सपोज मान के चलिए मुझे पैसों की नीड है, क्लियर ही नहीं है, और मान लीजिए मैंने खुशी से पैसे लिए, क्लियर ही नहीं है, मतलब खुशी एक लड़की का नाम है, खुशी मतलब हे, हंस के पैसे लिए, खुशी से नाम पैसे लिए मैंने। बात क्लियर हो गई? होगी ठीक है। तो मान लीजिए खुशी ने मुझे जो पैसा दिया वो 1 नवंबर को दिया। कब दिया? 1 नवंबर 2000 मान के चलिए 23 ले लीजिए, 1 नवंबर 2023 को पैसा लिया मैंने, क्लियर है? नहीं है? ठीक है। और 31 मार्च 2024 में, मतलब अप्रैल, मई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 31 मार्च 2024 में मैंने उसका पैसा वापस कर दिया। तो बताओ मैंने खुशी के पैसे को अपने पास कितने समय तक रखा? 5 महीने रखा ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बोलो आइए ना। तो ऑब्वियस बात है, अब उस पैसे के ऊपर मुझे क्या देना चाहिए खुशी को? इंटरेस्ट। कितने समय का इंटरेस्ट दूंगा? क्यों 6 महीने का क्यों नहीं? 8 महीने का क्यों नहीं? 10 महीने का क्यों नहीं? 12 महीने का क्यों नहीं? 5 महीने का क्यों? क्योंकि मैंने इसके पैसे के जो मजे लिए ना, मजे लिए, कितने मजे, कितने महीने लिए? 5 महीने। तो मैं ब्याज भी कितने महीने का देने वाला हूँ? 5 महीने का ही ब्याज देने वाला हूँ, उससे ज्यादा का मैं ब्याज नहीं दूंगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? सेम लॉजिक तुम यहाँ पर लगाओ, क्लियर ही नहीं है? सपोज मान के चलो ये सामने जो बच्चा बैठा हुआ है खुशी, इसे ए मान लो। क्या मान लो मेरे बेटा जी? ए। क्या मान लो मेरे बेटा जी? ए। बताओ ए ने मुझे कितने रुपए दे रखे हैं? 2 लाख। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है, मतलब मैं बिजनेस हूँ इसका, और मालिक ने मुझे पहले से ओपनिंग डेट से ओपनिंग कैपिटल कितने रखी? 2 लाख दे रखी है। बोलो आइए ना। मालिक ने मुझे कितने रुपए दे रखे? 2 लाख। अब मुझे बताओ क्या इस 2 लाख को मैं पूरे साल यूज करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा ही नहीं करूंगा? अब देखो, आ जाओ, देखो मालिक ए ने मुझे कितने रुपए दे रखे शुरुआत में ही? 2 लाख। और शुरू से लेके एंड तक कितने रुपए यूज करूंगा? पूरे 2 लाख, क्योंकि मालिक ने और पैसा लगाया नहीं है और मालिक ने पैसा निकाला नहीं है। मालिक ने 2 लाख लगा रखे थे और 2 लाख ही लगे हुए हैं। बोलो हाँ ये ना। तो मालिक द्वारा दिए गए 2 लाख को पूरे साल मैंने यूज किया या नहीं किया? और जिस पैसे को मैं यूज करूंगा उस पैसे पे इंटरेस्ट दूंगा नहीं दूंगा? तो मैंने 2 लाख यूज करा ना, तो 2 लाख पे तो इंटरेस्ट दूंगा। बोलो हाँ ये ना। और कितने महीने का दूंगा? पूरे 12 महीने का। बोलो हाँ ये ना। और कितना परसेंट इंटरेस्ट दूंगा? देखो लिखा हुआ है 10%। बोलो हाँ ये ना। तो देखो क्या मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? 2 लाख के ऊपर पी, देखो पी कितना परसेंट? 10%। आर, और कितने महीने का? 12 महीने का, टी। अब देखो 12/12 करूं या ना करूं? पी आर टी अपॉन 100, ठीक है ना? क्लियर ही है? 2 लाख के ऊपर 10%, 2 लाख के ऊपर 10% कितने महीने का? 12 महीने का। क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है या नहीं है? अब मैं यहाँ 12/12 करूं या ना करूं, क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो कितना आ गया मेरे बेटा जी? 20,000। और ऐसे ही लगा लो बेटा जी, क्या हुआ? बी ने कितने रुपए लगा रखे थे मेरे बेटा जी? 1 लाख। और 1 लाख बी ने ना पैसा लगाया ना बी ने पैसा निकाला। मालिक ने मुझे कितने रुपए दे रखे हैं? 1 लाख दे रखे हैं। और उसी 1 लाख को क्या करा होगा बेटा जी राजवंत? पूरे 12 महीने यूज करा होगा। तो क्या करेंगे मेरे बेटा? 1 लाख के ऊपर वही 10% इंटू 12 महीने का। अब मैं 12/12 करूं या ना करूं, मेरे आंसर में फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पर t/12 नहीं किया, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पूरे 12 महीने यूज होती है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए t/12 लिखो या मत लिखो कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है। आया या नहीं आया? चलिए जी, अब इधर देखिएगा। अब इसी को और थोड़ा सा समझाने के लिए तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल भी हमने सेटअप कर रखा है। और वो दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरे बेटे? देखो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। अभिषेक एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। कितने पार्टनर मेरे बेटे जी? 2। अभिषेक विवेक 2 पार्टनर है और रेशियो कितना दे रखा है इनका? 3 और 2 का रेशियो दे रखा है। इनकी कैपिटल दे रखी है, ध्यान से समझना। 1 अप्रैल, अगेन बोल रहा हूं, 1 अप्रैल 2019 की इनकी जो कैपिटल दे रखी है वो कितनी दे रखी है मेरे बेटे जी? 2 लाख और 1 लाख। ये कौन सी डेट है मेरे बेटे जी? ओपनिंग डेट है। बोलो हाँ, ये ना 1 अप्रैल। और ओपनिंग डेट पे कौन सी कैपिटल होती है मेरे बेटे जी? ओपनिंग कैपिटल होती है। बोलो हाँ, ये ना। क्लियर है? ये नहीं है? ओपनिंग डेट की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल 2 लाख और 1 लाख। अब हुआ क्या, यहाँ पे ध्यान से समझना क्या लिखा है। 1 नवंबर 2019 को, ध्यान से समझना, विवेक ने इंट्रोड्यूस करें कितने रुपए? फटाफट बोलो। 50,000 रुपए इंट्रोड्यूस करें एज अ कैपिटल। मतलब विवेक ने और पैसा लगाया है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। एंड अभिषेक एडवांस लोन, और अभिषेक ने क्या दिया? फटाफट बोलो। लोन। अभी हम क्या लोन की बात कर रहे हैं कैपिटल की बात कर रहे हैं? कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो अभिषेक ने जो लोन दिया है ना, हमें फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में जाने दो। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? नहीं है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, बताइए पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए था मेरे बेटा जी? 10% देना चाहिए था। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईयूसी निकाल के दिखाइए। क्लियर है? नहीं है? अब बताओ, अगेन मैं निमिष तुमसे पूछता हूँ, बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, दोगे या नहीं दोगे? देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो देंगे, अदरवाइज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बात क्लियर होगी? होगी। पहले यहाँ पर कैलकुलेशन हम अभिषेक के लिए नहीं करने वाले हैं, विवेक के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो विवेक का पॉइंट एक बार दोबारा समझते हैं और मैं आपको 15 सेकंड दूंगा चीजों को पढ़ने के लिए। क्लियर है? देखो ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा है कि विवेक ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं और अभिषेक ने पहले से 2 लाख रुपए लगा रखे हैं, ये लिखा हुआ है। और बीच में पैसा किसने लगाया? दोबारा से विवेक ने लगाया एज अ कैपिटल। कितने रुपए लगाए हैं? 50,000 रुपए लगाए हैं। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? नहीं है? आइए उसे निकाल के दिखानी है। क्लियर है? अब विवेक विवेक ने पहले से कितना लगा रखा था? 1 लाख। और विवेक ने बीच में कितना लगाया? 50,000। ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है मेरी बात? अब एक बार समझना, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं आपके लिए। क्या कि बेटा देखो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है मेरे बेटा जी कि मैं बिजनेस हूं, तुम मेरी मालिक हो। तुमने मुझे जो पैसा दे रखा है, जब मालिक पैसा देता है उसे हम कैपिटल कहते हैं ना। तुमने जो मुझे पैसा दे रखा है, कैपिटल दे रखी है, मुझे उसके ऊपर क्या देना है? तुम्हें इंटरेस्ट देना है। वो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा उसके हम कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है? अब तुम इस कहानी को समझना। देखो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। ये देखो, तुम्हें कैलकुलेशन इजीली अभी समझ में आ जाएगी। देखो ये देखो, मैंने क्या बोला? पहले हम विवेक के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब बताओ विवेक ने पहले से कितने रुपए लगा रखे थे? फटाफट बोलो। 1 लाख रुपए लगा रखे थे। ये बात समझ में आती है? किस डेट पे लगा रखे थे मेरे बच्चों? 1 अप्रैल 2019 को लगा रखे थे। ये बात सबको समझ में आती है? सबको समझ में आती है? और फिर क्या हुआ? 1 नवंबर को विवेक ने और कितने पैसे लगाए मेरे बेटे जी? फटाफट बोलो। 50,000 रुपए। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? और ये हमारा ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 20। कैसे? अगर 1/4/19 की शुरुआत है तो एंड कब होगा? 31 मार्च 20। ये बात समझ में आती है? अब तुम ध्यान से समझना, पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना? एरो देखना। जो विवेक ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, देखो ध्यान से, इस वाले एरो को देखना जहां पर मैंने एरो मारा है, इस वाले एरो को। क्लियर है? जो विवेक ने 1 लाख रुपए लगा रखे थे पहले से, ठीक है? अब मान लो जो सामने बंदा बैठा है, सपोज दीदी, अपना को विवेक मानो, तुम विवेक हो और मैं तुम्हारी फर्म हूँ, तुम्हारा बिजनेस हूँ। तुमने मुझे पहले से कितने रुपए दे रखे थे? 1 लाख रुपए दे रखे थे, हाँ या ना? तो तुम्हारे द्वारा दिए गए 1 लाख को, मतलब देखो मैंने 1 अप्रैल से लेके, मतलब शुरू से लेके बिल्कुल एंड तक कितने महीने यूज करा? देखो ध्यान से, पूरे 12 महीने। लेकिन तुमने मुझे बीच में कितने रुपए दिए दीदी? विवेक बोलो कितने? 50,000 रुपए दिए। बोलो हाँ या ना? और 50,000 को कब से यूज करना शुरू करा? नवंबर से लेके मार्च। कितने महीने बैठ गए? बोलो 5 महीने। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? नहीं है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 लाख को 12 महीने यूज करा तो 1 लाख पे 12 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। बोलो हाँ या ना? और 50,000 को 5 महीने यूज करा तो 50,000 के ऊपर 5 महीने का इंटरेस्ट। बोलो हाँ या ना? तो यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है ना? अब देखो दीदी कैलकुलेशन को समझना। 1 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख के ऊपर 10% कितने महीने का? 12 महीने का। मैं 12/12 करूं या ना करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 50,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? 5 महीने का। 50,000 के ऊपर 10% कितने महीने का? 5 महीने का। 5/12। क्लियर है नहीं है?
तो बताओ कितना निकल कर आया, ये निकल कर आ गया तुम्हारा 10 और ये निकल कर आ गया तुम्हारा 2083 और प्लस करके तुम्हारा आंसर ये निकल गया। बोलिए फटाफट से हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलिए फटाफट से हाँ या ना, आया नहीं आया आंसर। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज प्रूफ करूं, ऊपर देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिख रहा है, देखो ध्यान से दीदी, नजर आ रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, एक बार दोबारा रीड करते हैं, क्या है फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल, जोर से बोलो, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100 प्लस एडिशनल कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू टी बाई 12। अब ध्यान से समझना, देखो ये क्या है तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल, बोलो हाँ या ना, इंटू रेट बाई 100 करा नहीं करा, इंटू टी बाई 12, करो मत करो कोई फर्क पड़ेगा, इसे मैंने फॉर्मूले में लिखा ही नहीं था टी बाई 12। लेकिन प्लस कैपिटल जी बोलो 50,000 क्या थी एडिशनल कैपिटल, मालिक ने और पैसा लगाया, बोलो राजवंत हाँ या ना, इंटू रेट बाई 100 बोलो बेटा, और इंटू टी बाई 12। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, क्या मैंने ऊपर वाले पूरे फॉर्मूले को यूज करा या नहीं करा, टी रेफर्स टू टाइम, जितने समय का, जैसे 12 महीने का इंटरेस्ट, 5 महीने का इंटरेस्ट, क्लियर ही नहीं है, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, आया, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना। क्या मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा दिया आपको, क्या हमें फॉर्मूला रटना चाहिए, नहीं रटना चाहिए। अब देखो हमें रटना नहीं है फॉर्मूला, अगर आप इस फॉर्मूले को सोच के सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, दोबारा बोल रहा हूं, इस फॉर्मूले को सोच के सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात क्लियर हो गई। आपने क्या करना है मेरे बेटे जी, फॉर्मूले को समझना है। तो देखो मैंने इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी निकाला, क्या निकाला मेरे बेटे जी मैंने इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। देखो बताओ विवेक ने पहले से कितने रुपए लगा रखे थे, फटाफट बोलिए, 1 लाख रुपए लगा रखे थे, विवेक ने पहले से कितने रुपए लगा रखे थे, 1 लाख रुपए लगा रखे थे, और बाद में कितने लगाए 1 नवंबर को 50। क्या मैं देखो यहां से लेकर, देखो यहाँ पे हाईलाइटर ले लेते हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम बैठा, बोलो 7 महीने, और यहां से लेकर यहां तक कितना बैठा 5 महीने, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है। अब इधर देखना, 2 मिनट को एक बार देखना, 1 अप्रैल से 1 नवंबर काउंट कर लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर काउंट मत करना, है ना, 1 नवंबर तक का मतलब है अक्टूबर एंड तक, 7 महीने हो गए। फिर नवंबर से काउंट करो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हो गए 5 महीने, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई। अब इधर देखना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो पहले मालिक ने मुझे कितने रुपए दे रखे थे, 1 लाख रुपए दे रखे थे, तो देखो मालिक द्वारा दिए गए रुपए को 1 लाख, 1 लाख को मैंने कितने महीने यूज करा 7। लेकिन तुम ध्यान से देखना, 1 नवंबर को मालिक ने मुझे कितना दे दिया, अब बुद्धि का प्रयोग करेंगे, मालिक ने 1 लाख दे रखा था, 50 और दे दिया, तो मेरे पे कितना हो गया 1.5 लाख, बोलो हाँ ये ना। तो 1.5 लाख को मैंने कितने महीने यूज करा 5 महीने। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मालिक देख पहले तूने मुझे 1 लाख दे रखा था, तो मैंने 7 महीने तक तो 1 लाख यूज करा, उसके बाद तूने पैसा बढ़ा दिया, 1.5 हो गया पैसा, तो 1.5 लाख को मैंने 5 महीने यूज करा, बोलो हाँ ये ना। तो देखो सेम पॉइंट यहां पर लगाएंगे, 1 लाख के ऊपर 7 महीने का और 1.5 लाख के ऊपर 5 महीने का। देखो क्वेश्चन को, 1 लाख के ऊपर 10% 7 महीने का, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लस 1.5 लाख के ऊपर 10% कितने महीने का 5 महीने का। आप सॉल्व करके देख लो, आंसर तुम्हारा वही निकल कर आएगा जो ऊपर आ रहा है, 12,083 आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे ना बेस्ट ऊपर वाला है या नीचे वाला है, ऊपर वाले में तुम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और नीचे वाले में कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, क्लियर ही नहीं है, ये बेस्ट है। ये बेस्ट क्यों है, अब मैं जब आगे समझाऊंगा तब तुम्हें और समझ में आएगा। कर कोई सा भी सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, बेस्ट। बेस्ट कौन सा है, जो नीचे वाला है। अब नीचे वाले का ध्यान समझना, अभी तुम्हें आगे मैं सॉल्व करवाऊंगा ना, तब तुम्हें ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ जो नीचे वाला मेथड भैया ने करवाया है वो सच में अच्छा मेथड है, यही यूज करना है हमें एग्जाम के अंदर भी। क्योंकि अगर ट्रिक्स आ गई थोड़ी सी भी, 1 नंबर में अगर जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर में इन्होंने ट्रिक दे दी, तो नीचे वाला मेथड ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू ऊपर वाला मेथड। ऊपर वाले में तुम्हें फॉर्मुला रट के जाओगे और कुछ नहीं करने वाले, नीचे वाले के अंदर आप एक्चुअल में कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। अभी देखना तुम, अभी और भी क्वेश्चन बचे रहे हमारे करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं है, फटाफट बोलिए आई है ना। तो एक बात ध्यान से रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल कंठस्थ करके चाहे तो अपने नोट्स में लिख लेना। क्या, देखो जिस पैसे को, बोलो जिस पैसे को जितने समय तक यूज करोगे उस पैसे पे उतने समय का ब्याज भरोगे। बार बोले, जिस पैसे को जितने समय तक यूज करोगे उस पैसे पे उतने समय का ब्याज भरोगे। तो बताओ 1 लाख को तुमने कितने महीने यूज करा
तो 1 लाख के ऊपर 7 महीने का ब्याज भरेंगे और 1.5 लाख को कितने महीने यूज करा, 1.5 लाख पे 5 महीने का ब्याज भरेंगे। जिस पैसे को जितने समय यूज करा उस पैसे पे उतने समय का ब्याज निकाला। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये की नोट्स हैं, आप चाहते स्टिकी नोट्स लेके अपने नोट्स में लिख सकते हो ये चीजें जो आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर दिया जा रहा है उसके अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो मेरे बेटा जी, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में अभिषेक की बात करूं तो अभिषेक ने सिर्फ 2 लाख रुपए लगा रखे थे, बोलो हाँ या ना। अभिषेक ने बीच में कोई और पैसा नहीं लगाया, भैया लगाया तो था, अभिषेक ने लोन दिया था। बेटा लोन दिया ना, हम लोन की बात तो कर नहीं रहे, हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। वी आर बातिंग ऑन किसके ऊपर? इंटरेस्ट कैपिटल, नॉट इंटरेस्ट लोन। लोन की बात नहीं करेंगे हम, है ना? क्लियर ही नहीं है। तो अभिषेक ने सिर्फ कितने रुपए दे रखे थे? 2 लाख। अब इधर देखो, 2 लाख को क्या करा, पूरे साल भर यूज करा हमने, बोलो हाँ या ना। क्योंकि बीच में ना तो अभिषेक ने पैसा लगाया ना अभिषेक ने पैसा निकाला, बात क्लियर हो गई है ना? तो 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट? पूरे साल भर का 10% इंटू 12 महीने का। अब 12/12 करना है कर लो, नहीं करना मत करो, कोई आंसर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि 12 कट जाएंगे आपस में। दीदी क्लियर हो गया? बढ़िया। देखिए अब जब हमें अभी तक हमने एक बात तो क्लियर हो चुकी थी, क्या क्लियर हो चुकी थी हमें ये वाली बात कि हाँ मतलब हमें ओपनिंग कैपिटल की तो नीड है, क्लियर ही नहीं है। मतलब हमें 2 क्वेश्चन करे, दोनों में ओपनिंग कैपिटल गिवन थी। पहले वाले क्वेश्चन में ए और बी की भी ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, दूसरे वाले क्वेश्चन में अभिषेक विवेक की भी ओपनिंग कैपिटल गिवन थी। यानी कि हम एक बात क्लियर कर चुके हैं, क्या क्लियर कर चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए। अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो वी हैव टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। बोलो जोर से, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं आपको, समटाइम आपको क्लोजिंग कैपिटल दी जाएगी। क्या दी जाएगी मेरे बेटा जी? क्लोजिंग कैपिटल। क्या दी जाएगी मेरे बेटा? जोर से बोलो, क्लोजिंग कैपिटल। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और तुम सबको पता है कि क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में 2 फॉर्मूले मैंने सिखाए थे आपको पिछली क्लासेस के अंदर। एक फॉर्मूला था आपका फिक्स वाला फॉर्मूला और एक फॉर्मूला था आपका फ्लक्चुएटिंग वाला फॉर्मूला। फ्लक्चुएटिंग वाला फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा था और फिक्स वाला फॉर्मूला थोड़ा छोटा सा था। बोलो आएंगे ना? और मैंने तब भी ये बोला था कि मैं आगे जाके तुम्हें इंटरेस्ट कैपिटल पढ़ाऊंगा और इंटरेस्ट कैपिटल में इन फॉर्मूलों का यूज होगा। और ये फॉर्मूले कैसे बने थे हमने ये बात कर ली थी, नहीं कर ली थी? नहीं कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर हमने। बोलो बड़ा पड़ता है हाँ या ना? ठीक है ना? तो याद रखना, अगर क्वेश्चन बोलेगा फ्लक्चुएटिंग तो फ्लक्चुएटिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन बोलेगा फिक्स तो फिक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोबारा बोल रहा हूँ दीदी, क्वेश्चन बोलेगा फिक्स तो फिक्स, क्वेश्चन बोलेगा फ्लक्चुएटिंग तो फ्लक्चुएटिंग, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो क्या लगाओगे? फ्लक्चुएटिंग ही लगाओगे अपनी मन मर्जी से। आया या नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? आ जाओ दोबारा से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए वी नीड क्या? ओपनिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए और चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? नाउ नेक्स्ट, अब सवाल आता है और क्या चाहिए? एक अभी आपने पढ़ लिया एडिशनल कैपिटल विवेक के केस में, बोलो हाँ या ना? मतलब एडिशनल कैपिटल भी चाहिए, अगर मालिक और पैसा लगाता है तो उससे भी इंटरेस्ट कैपिटल निकलती है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। एक बात और पता है हमें क्या चाहिए? ड्रॉइंग। अब ध्यान से समझना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। क्या? ड्रॉइंग, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। दोबारा बोलो, ड्रॉइंग, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। अब सवाल है कि ड्रॉइंग 2 तरीके की पढ़ा रखी है मैंने आपको, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने 2 तरीके की ड्रॉइंग तुमको पढ़ाई है। देखो ये देखो, कौन सी ड्रॉइंग है मेरे बेटा जी? एक है तुम्हारी परमानेंट ड्रॉइंग और एक है तुम्हारी टेम्परेरी ड्रॉइंग। जोर से बोलो, एक है तुम्हारी परमानेंट ड्रॉइंग और एक है तुम्हारी टेम्परेरी ड्रॉइंग। एक बार और बोल दो, परमानेंट ड्रॉइंग और टेम्परेरी ड्रॉइंग। परमानेंट ड्रॉइंग को तुम क्या कहते थे? आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्रॉइंग। और टेम्परेरी ड्रॉइंग को क्या कहते थे? आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्रॉइंग। देखो ये ड्रॉइंग क्या होती है? नॉन रिकरिंग नेचर की होती है और ये वाली ड्रॉइंग कौन सी होती है? रिकरिंग नेचर की होती है। मतलब एक होती है बार बार रिकरिंग, एक होती है नॉन रिकरिंग जो कभी कभी देखने को मिलती है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए जैसे आउट ऑफ टेम्परेरी ड्रॉइंग यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्रॉइंग, देखिए बिजनेस बार बार क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। तो मालिक प्रॉफिट में से बार बार कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल के अपने घर ले जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल के अपने घर ले जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल के अपने घर ले जाएगा। तो बिजनेस बार बार प्रॉफिट कमाएगा और बार बार ये वाली ड्रॉइंग होगी विच इज कॉल्ड ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट या टेम्परेरी ड्रॉइंग। क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई? लेकिन परमानेंट ड्रॉइंग कौन सी होती है? आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्रॉइंग कौन सी होती है? जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। ये नॉर्मली देखने को मिलती
नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल शायद लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था, अगेन मैं वो एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर है? मेरे एग्जांपल को ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरे एग्जांपल को ध्यान से सुनना। सपोज मान के चलिए भव्य और यशिका, क्लियर है? ये दो पार्टनर हैं, ठीक है? पार्टनर यानी कि एक बिजनेस के दो मालिक हैं। सपोज मान के चलो यशिका, आपने पैसा लगा रखा है धंधे में 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए लगा रखे हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख का मतलब है 1,50,000 रुपए। कुछ बच्चों को नहीं पता तो बता दिया मैंने, बात क्लियर हो गई। और मान के चलो राजवंत मतलब भव्य ने पैसे लगा रखे हैं 2,50,000 रुपए। कितने लगा रखे हैं? 2,50,000। ऐसा एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी एग्जाम्पल को। क्लियर है नहीं है? भव्य तुम्हें कितने पैसे लगा रखे बोलो फटाफट से? 2.5 लाख। 2,50,000। और तुम्हें कितने लगा रखे दीदी? 1.5 लाख। क्लियर है नहीं है? अब तुम दोनों के बीच में ना एक बात हुई और तुमने क्या बोला, यार एक काम करते हैं बराबर कर लेना, इक्वल कर लेते कैपिटल अपनी, बराबर बराबर कर लेते हैं। कितने कर लेते हैं बराबर बराबर? 2 लाख, 2 लाख कर लेते हैं। दोनों बहनें ना 2 लाख रुपए कर लेती हैं, हाँ या ना? क्लियर है नहीं है? अब तुम बताना यशिका, तुमने कितने रुपए लगा रखे हैं? 1.5 लाख। तुम्हें 1.5 लाख से कितने करने हैं? 2 लाख। बढ़ाने घटाने हैं? बढ़ाने हैं। अब बढ़ाने के लिए तुम पैसा और लगाओगी या निकालोगी? और लगाओगी। कितने रुपए लगाओगी? 50,000 रुपए, विच इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। बोलो हाँ या ना? और पैसा लगाया गया। क्लियर है या नहीं है? बोलिए हाँ या ना? लेकिन राजवंत तुमने कितने लगा रखे थे? 2.5 लाख। और तुम्हें 2.5 लाख से कितने करने हैं मेरे बेटा जी? 2 लाख। घटाने बढ़ाने हैं? घटाने। कितने घटाने हैं? 50। तुम पैसा लगाओगी निकालोगी? निकालोगी। उससे तुम क्या बोलोगी? ड्रॉइंग। क्या बोलोगी? ड्रॉइंग। बड़ी कौन सी ड्रॉइंग हो गई? ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। 2.5 लाख की कैपिटल में से, 2.5 लाख की कैपिटल में से पैसा खींच लिया, निकाल के अपने घर ले गई। बोलो हाँ या ना? ये कैपिटल नॉर्मली देखने को मिलती नहीं है। इसका इसे पता क्या बोलते हैं? ये कैपिटल कहाँ देखने को मिलती है? जब मालिकों को, जब पार्टनर्स को क्या करनी होती है? कैपिटल एडजस्ट करनी होती है, कैपिटल मेंटेन करनी होती है। बोलो हाँ या ना? अभी तुम आगे जाके ना चैप्टर पढ़ोगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पैसा, वहां पर एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में कैपिटल एडजस्टमेंट का। क्लियर ही नहीं है? वहां पे जो ड्राइंग होती है ना, वो कौन सी ड्राइंग होती है याद करना, तब पूछूंगा ये क्वेश्चन। वो ड्राइंग होती है परमानेंट ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर ही नहीं है? ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। इस वाली कैपिटल में, इस वाली ड्राइंग में मालिक अपनी कैपिटल को जानबूझ के क्या करते हैं? कम करते हैं, जानबूझ के अपनी कैपिटल को घटाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है मेरे बच्चे? बोलो बेटा फटाफट बोलो। अब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ड्राइंग कौन सी है? आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग है? देखो क्वेश्चन बोलेगा ना ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, तो समझ जाओगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, समझ जाओगे ना? समझ जाओगे परमानेंट ड्राइंग है। और क्वेश्चन कुछ नहीं कहता ना, तो हमेशा टेम्परेरी मानना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मानना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब सवाल क्या है, अगेन अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर लौटते हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट है आईयूसी। आईयूसी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए? ड्राइंग। किस ड्राइंग की नीड होगी हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में हमें सिर्फ कौन सी ड्राइंग चाहिए? बोलो फटाफट से। परमानेंट ड्राइंग की नीड है। कौन सी ड्राइंग की नीड है? फटाफट बोलो। परमानेंट ड्राइंग की नीड है। हमें टेम्पररी ड्राइंग की नीड नहीं है। टेम्पररी ड्राइंग को क्या करते हैं बेटा जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, लेते ही नहीं है। क्लियर है? मैं आपको एक बात और बोलूं, आगे जाके मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्लियर है? किसी को अगर सीखना हो आज ही, तो आज जो 6 बजे वाला बैच है उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आईओडी सिखाऊंगा आज। क्लियर है नहीं है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो किस पे निकलती है? बोलो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यूज कहाँ होता है? तो दोनों ड्राइंगों का यूज अलग अलग जगह है। समझ गए? हाँ या ना? ये ध्यान रखना, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, चाहे एमसीक्यू में आ जाए, चाहे वाइवा में तुम्हारा टीचर पूछ ले। क्लियर है ही नहीं है? आउट ऑफ कैपिटल यूज, आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग का यूज कौन होता है? आईयूसी में। और आउट ऑफ प्रॉफिट का यूज कौन होता है? आईयूडी में। यह क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के लिए तुम्हें कौन सी ड्राइंग चाहिए, आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट? तो तुम जवाब क्या दोगे? आउट ऑफ प्रॉफिट। वी नीड आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग। क्लियर है या नहीं है? आया या नहीं आया? तो कहानी को आप दोबारा से एक बार सारांश कर लेते हैं, दोबारा से संक्षिप्त समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 चीजें। क्या? पहला हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल, पहला हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल, दूसरा हो गया हमारा एडिशनल कैपिटल, और तीसरा हो गया हमारा ड्राइंग। और ड्राइंग में भी कौन सी ड्राइंग? आउट ऑफ कैपिटल परमानेंट ड्राइंग। बोलो हाँ या ना? ध्यान रहेगा। अब इसी चीज को समझाने के लिए, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक इमेजिनरी फिगर्स लेके एडिशनल स्टडी बनाई। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई?
बात क्लियर हो गई या नहीं होगी? हाँ या ना? अब देखो ध्यान से समझना, सारे बच्चे ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर मैंने मान लिया कि एक पार्टनर है और पार्टनर का नाम है लालू। क्या नाम है मेरे बेटे जी? लालू। बात क्लियर होगी नहीं होगी? लालू ने 1 अप्रैल 11 को, मतलब पहले से ही लालू ने पैसा लगा रखा था। कितना लगा रखा था? फटाफट बोलो। 1 लाख रुपए लगा रखे थे। कितने लगा रखे थे? 1 लाख रुपए लगा रखे थे। बात क्लियर हो गई? अब क्या हुआ? 15 जून को लालू ने क्या करा? और पैसा लगाया, विच इज कॉल्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? फिर 30/11 को लालू ने क्या करा? पैसा निकाला, विच इज कॉल्ड ड्रॉइंग। बट मैंने कौन सी ड्रॉइंग मान ली है? टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्रॉइंग। बहुत बढ़िया। और फिर 1 जनवरी को लालू ने और पैसा निकाला, मतलब अगेन ड्रॉइंग करी। कौन सी? यानी कि छोटी कैपिटल वाली ड्रॉइंग। बोलो हाँ या ना? हमें कौन सी ड्रॉइंग लेनी है? टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट। टेम्परेरी को क्या कर देना है? बोलो हाँ या ना? तो इसको इग्नोर मार देना, बिल्कुल देखना ही नहीं है भाई। इस डेट को भी नहीं देखना हमें तो। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब तुम्हें क्या करना है? वही रूल, वही नियम जो मैंने बोला। क्या बोला मैंने? जिस कैपिटल को जितने समय तक यूज करेंगे, बोलो, जिस कैपिटल को जितने समय तक यूज करेंगे उस कैपिटल में उतने समय का ब्याज भरेंगे। बोलो हाँ या ना? उस कैपिटल। क्लियर है नहीं है? बताओ मालिक ने पहले कितने रुपए? बताओ अब इधर देखना, यहां से लेके यहां तक देखो, 1/4 से लेके 15/6 तक कितना महीना बैठा? 2.5 महीना। बोलो हाँ या ना? अब 15/6 से सीधा पता है कहां कूदना? 1 जनवरी पे। ये वाली डेट क्या कर देनी है? इग्नोर। सीधा देखो यहां से लेके यहां पर कितने महीने हो गए? 6.5 महीने। बोलो हाँ या ना? और फिर 1 जनवरी से 31 मार्च कितने हो गए बेटा? बोलो फटाफट से। 3 महीने। बस मैंने बोला ना टेम्परेरी का यूज कहां पर है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में। यहां नहीं है। समझे? समझे? क्लियर है या नहीं है? चलो बेटा अब बताओ मैं क्या बोलूंगा बेटा? खुशी, पहले कितने रुपए थे? 1 लाख। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक हमने, 2 मिनट को टेढ़ी हो गई, यहां से लेके तमीज, टेढ़ी लाइन। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, देखो डॉट लगाते हैं, यहां से लेके यहां तक कह सकते हैं ना कि 1 लाख यूज करा, फिर मालिक ने और दे दिया पैसा 50, तो एक में 1 लाख में 50,000 और ऐड हो गए, तो कितना हो गया? फिर यहां से लेके इस डॉट से लेके इस डॉट तक 1.5 लाख यूज करा। देखो मैंने ऊपर 1.5 लाख भी लिखा हुआ है। फिर मालिक ने कितना निकाल लिया? 15। तो 1.5 में से 15 चले गए, कितना यूज हुआ? 1.35 यहां तक। बोलो हाँ या ना? तो बेटा क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है? क्या मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंच रही है? घुटनों में ही डोल रही है? बोलो फटाफट से। तो अगेन मैं वही बोलूंगा, निमिष क्या बोलेंगे? जिस कैपिटल को जितने समय तक यूज करेंगे उस कैपिटल पे उतने समय का ब्याज भरेंगे। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोले फटाफट से हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया। अगर तुम नीचे वाली कहानी को देखो तो तुमको मेरी बात क्लियर हुई। देखो 1 लाख के ऊपर 10% के रेट मान के चल रहा हूं मैं। 1 लाख के ऊपर 10% कितने महीने का? बोलो फटाफट से। देखो क्लियर है? देख लो क्लियर है? अगेन 1.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 6.5 महीने का 10%। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? और फिर 1.35 के ऊपर 10% 3 महीने का। क्लियर है? 3 इक्वेशन बन गई, तीनों को सॉल्व कर दो, तीनों को प्लस कर दो, तुम्हारा आंसर बाहर। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो ना बेटा, प्लीज बोल दो ना। डाउट है कि वो? ठीक। फिर और समझाने के लिए, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए हमने क्या किया? एक और बनाया इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन और बना ली। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा? कुछ चीजें मिटाऊंगा तुम्हें समझाने के लिए। क्या मिटाऊंगा? कुछ नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ ये मिटाऊंगा, ओपनिंग कैपिटल। मिट्टी जा रे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यहां पर मैंने लालू नहीं लिया, कौन ले लिया? कालू। बात क्लियर हो गई? नहीं हुई? एक पार्टनर कौन है मेरे बेटा? बोलो ना। कालू। एक पार्टनर है कालू। अब यहां पर क्या, कालू ने पैसा लगा रखा है ओपनिंग कैपिटल, बट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्या है मेरे बेटे जी? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। बोलो हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है। अगर तुम देखोगे ना आखिर में, देखो 31 मार्च वाली डेट देखो, दिख रही है? दिख रही है वाली डेट? हाँ या ना? हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कितनी गिवन है? फटाफट बोलो मेरे बच्चे। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ना 1 लाख नहीं ले रहा, 140 नहीं ले रहा, मैं कितना ले लेता हूँ मेरे बेटा जी? 1.5 लाख ले लेता हूँ। क्लियर ही नहीं है? बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है ना?
छोड़ो, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल मैंने 140 लिया था, तो दो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग वाला पैटर्न आएगा, तो दोनों के अंदर सेम आ रहा था, ठीक है ना। तो बच्चे कई बार ये मिथ लगा लेते हैं, अच्छा फिक्स लगाओ फ्लक्चुएटिंग लगाओ दोनों सेम ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। इसे मैंने फिगर चेंज करी थोड़ी सी, बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या माना, 15 जून को मालिक ने और पैसा लगा रखा है, विच इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। मालिक ने क्या करा, 30 नवंबर को पैसा निकाला, टेम्परेरी ड्राइंग करी, ठीक है ना। फिर 1 जनवरी को मालिक ने क्या करा, 15,000 में परमानेंट ड्राइंग करी, आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग करी, बात क्लियर हो गई। और क्लोजिंग कैपिटल तुमको कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी, 1.5 लाख रुपए की दे रखी है, बोलो हाँ या ना। मैं फिर एक बार पीछे जाता हूँ और रिवाइंड पोर्शन में आता हूँ। हमें कौन सी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग या ओपनिंग, क्लोजिंग। हमें चाहिए कौन सी, ओपनिंग। हमें ओपनिंग क्यों चाहिए ये भी समझ लो, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल को ही यूज करना शुरू किया जाता है, क्लोजिंग को यूज क्यों, क्योंकि क्लोजिंग तो साल के एंड की है ना, ओपनिंग वाली यूज होगी, क्लोजिंग वाली यूज नहीं होगी। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, यही क्लोजिंग कैपिटल अगले साल क्या बनेगी, ओपनिंग बन जाएगी, तब ये यूज होगी अगले साल के लिए, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। क्लोजिंग ओपनिंग बनते तब यूज होती है, उसके ऊपर तब इंटरेस्ट दिया जाएगा अगले साल, हाँ या ना। तो दोबारा से बोलेंगे, हमें क्लोजिंग दे रही है और हमें ओपनिंग की नीड है, और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास क्या है, दो फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले, दो फॉर्मूले, क्लियर है नहीं है, एक फिक्स वाला फॉर्मूला और एक फ्लक्चुएटिंग वाला फॉर्मूला, बोलो एक फिक्स वाला फॉर्मूला और एक फ्लक्चुएटिंग वाला फॉर्मूला, क्लियर है नहीं है। क्वेश्चन बोलेगा फिक्स तो फिक्स, क्वेश्चन बोलेगा फ्लक्चुएटिंग तो, और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो निमी फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग दिख रहा है ना कितना बड़ा फॉर्मूला है। लो जी पढ़ो फ्लक्चुएटिंग फॉर्मूले को, क्या लिखा है बोलो फटाफट से, क्लोजिंग कैपिटल, आई थिंक मैंने लिखा भी है, देखो ये रहा, मैंने लिखा भी है, देखो क्या लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इन आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस SCB सैलरी कमीशन बोनस, क्लियर है, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग, और ड्राइंग में भी कौन सी ड्राइंग, दोनों लेते हैं, परमानेंट भी और टेम्परेरी भी, और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला, बोलो हाँ ये ना, बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले के सारे आइटम सारे कंटेंट तुमको गिवन हो, जो गिवन है वो लो, जो नहीं है भाड़ में जाने दो, रोने की जरूरत नहीं है, ना रोने का, ना बिलगने का, ना दिल घबराने का, ना जी मिचलाने का, ना उल्टी करने का, क्लियर है नहीं है, बात क्लियर हुई नहीं हो गई, क्लियर है नहीं है। जो चीजें तुम्हें गिवन है उन्हें लो, और जो नहीं उन्हें भाड़ में जाने दो। एग्जाम्पल जैसे आपको दिख रहा होगा, मेरे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल मुझे गिवन है, और मैंने क्लोजिंग कैपिटल कितनी मानी थी मेरे बेटा, फटाफट बोलो, मैंने 140 हटा के कितनी कर दी थी, 1.5 लाख कर दी थी, क्या मेरे पास समझ में आ गई नहीं आ गई, बोलो आइए ना। प्लस ओपनिंग मुझे निकालनी है, एडिशनल कैपिटल मुझे गिवन है, देखो एडिशनल कैपिटल कितनी गिवन है, 50,000 रुपए की, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है ना बच्चे, एडिशनल कैपिटल मुझे 50,000 गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे फाइंड करनी है, मुझे गिवन नहीं है, हटा दो काट दो, सैलरी कमीशन बोनस गिवन नहीं है, हटा दो काट दो, प्रॉफिट मुझे गिवन है, बताऊंगा कैसे गिवन है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में कि 1.5 लाख के अंदर क्या इंक्लूडेड है, 10,000 गिवन होगा, ठीक है ना। 1.5 लाख के अंदर क्या इंक्लूडेड है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है, कितना इंक्लूडेड है, 10 का, तो मैंने प्रॉफिट ले लिया, कितना ले लिया, 10, नजर आ रहा है। जब प्रॉफिट है तो लॉस तो होने सरा, क्योंकि एक ही चीज मिलेगी, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। माइनस ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग में कौन सी ड्राइंग लेनी है, दोनों, दोनों लेनी है, परमानेंट भी और टेम्परेरी भी, सुनते हैं ना। अब परमानेंट कितनी है और टेम्परेरी कितनी है, 15 और 10 25, देखो मैंने 25 लिया है, आया या नहीं आया। और आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं है, तो मैंने भाड़ में जान दिया, जो है वो लिया, जो नहीं है नहीं लिया, बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, जब तुम अगल बगल करोगे तो प्लस वाला क्या होता है, माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस, सबको पता है या नहीं पता है, सबको पता है या नहीं पता है, क्लियर ही नहीं है। देखो ये प्लस वाले आइटम है, उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, तो देखो मैंने माइनस का 60 कर दिया, और ये माइनस वाला आइटम है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 25 कर दिया। तो जब 1.5 लाख के अंदर तुम क्या करोगे, बोलो फटाफट दे, 1.5 लाख के अंदर क्या करो, 25 ऐड करो और 60
माइनस करो, कितना आया? 1,15, बहुत बढ़िया। 1,15,000। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? मिल गई हमें ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, मन में तुम्हारे एक सवाल आ सकता है, वो क्या आ सकता है सवाल? सर अभी तो आप मना कर रहे थे टेम्परेरी ड्राइंग को इग्नोर करते हैं, अभी तो आप मना कर रहे थे और यहाँ पे आपने टेम्परेरी ड्राइंग भी ले ली। बोलो हाँ या ना। ध्यान से सुना नहीं तो मेरे कॉन्सेप्ट को तुमने। मैंने बोला था टेम्परेरी ड्राइंग को इग्नोर करना है व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग आईओसी। जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तब इग्नोर करना है। अभी तुमने आईओसी निकाला, अभी तो तुमने क्या निकाला है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में बेटा फॉर्मूला पूरा लगेगा ना, चाहे परमानेंट हो या टेम्परेरी है, दोनों हो। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब इधर देखना, यानी कि मेरी ओपनिंग कैपिटल निकल गई क्योंकि मैंने फिगर चेंज करी है तो मुझे बहुत चीज मिटानी पड़ेगी। ठीक है, मेरी ओपनिंग कैपिटल निमिष कितनी निकली मेरे बेटा? फटाफट बोल। 1,15,000। अब देख, देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इन 2.5 महीनों में? सेम कॉन्सेप्ट, पहले डोर से दूसरे 1/4 से लेके 15/6 तक 1/15 यूज हुआ। बोलो आएंगे ना। अब देखो क्योंकि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जा रहा हूं तो अब क्या करूंगा मैं इसे? इग्नोर। अब मैं यहाँ पे देखू, यहाँ इस वाले डॉट से सीधा इस वाले डॉट पे आऊंगा 6.5 महीने। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो ना। तो बताओ मालिक ने और कितना पैसा लगा दिया? फटाफट बोलो। तो 1/15 और 50 कितना हो गया? 165। क्लियर है मेरी बात? बोलो ना। और मालिक ने यहाँ पे कितना निकाल लिया? 15। तो कितना बचा मेरे बेटा? फटाफट बोलो। आया या नहीं आया? क्लियर है मेरी बात या नहीं है मेरी बात? क्लियर आया ना? क्लियर है ना? तो निकाल सकते हैं ना? 1,15,000 के ऊपर 10%, 2.5 महीने का, है ना? और 1,65 के ऊपर 10%, 6.5 महीने का। और 1.5 लाख के ऊपर 10%, 3 महीने का। 10% को रेट मत लेना, 10, 11, 9, 20 कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। कभी आप सोचोगे अरे सर ने तो शुरू से लेके एंड तक 10% ही लगाया, 10% ही रेट लगता होगा। 10 मैं मान रहा हूँ, 10 की जगह 8, 9, 12 कुछ भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है ये नहीं है? तो आ जाओ इस क्वेश्चन को अपने मन मुताबिक कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा कितना? 1,15,000। और ये हो गया तो तुम्हारा कितना? 1,65,000। और ये हो गया तो तुम्हारा कितना? 1,00,000। कर देंगे सॉल्व। ये मैंने कौन सा केस लगाया जब मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ? फ्लक्चुएटिंग। यहां तक अगर कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति है तो बताओ। सच में नहीं है ना? चलिए बस लास्ट। अब मैंने पता क्या करा, इसी क्वेश्चन को मैंने किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया? फिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया? फिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। क्लियर है? यहां मैं 40 से लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? पहले मैंने 1.5 माने थे, अब मैं 40 लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो बात क्लियर हो गई? सिर्फ फिगर्स को चेंज करने के लिए। यहां पर तुम्हें फिक्स में इंक्लूसिव प्रॉफिट जैसे ऊपर लिखा हुआ था ना, नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा बता दूंगा। अब देखो फिक्स में फॉर्मूला क्या था हमारा? बोलो फटाफट से। क्लोजिंग, वहां पे छोटा सा फॉर्मूला था, क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग, दो ही आइटम आते थे ना, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस आउट ऑफ कैपिटल वैल्यू ड्राइंग। बोलो हाँ है ना? कितना छोटा सा फॉर्मूला है दीदी, क्लियर है ना? अब देखो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग। वो भी ड्राइंग कौन सी? वहां पे दोनों लेते थे ऊपर वाले फॉर्मूले में, यहाँ लेकिन वहां कितना बड़ा फॉर्मूला था, बहुत कुछ ऐड हो रहा था, बहुत कुछ ऐड हो रहा था। यहाँ एक ही चीज ऐड हो रही है और एक ही चीज। अब क्लोजिंग कैपिटल मैंने कितनी मानी है? 1,40। एडिशनल कितनी दे रखी है? ड्राइंग दोनों है, लेकिन मुझे खाली कौन सी लेनी है? क्लियर ही नहीं है? इस फॉर्मूले में प्रॉफिट आता ही नहीं है, इसलिए प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं यहाँ पर इंक्लूसिव करके। आया नहीं आया? बात क्लियर हो गई? चले, याद नहीं है तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों पढ़ाए थे? और वहां पे फॉर्मूले क्या बनाया था बताओ? फिक्स के अंदर दो अकाउंट बनते थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कितने आइटम आ रहे थे? गिनती के 4 आइटम नहीं आ रहे थे? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल
माइनस परमानेंट ड्राइंग। याद आया नहीं आया? तो वही तो फॉर्मूला बना रहा हूँ, वही पिछले वाले लेक्चर से लिंक करा है मेरे बेटा, बेस वही है। देखो अगेन मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन बैठा हुआ है, जो ऑफलाइन बैठा हुआ है, रिक्वेस्टिंग मेरी पता क्या रहेगी, सारे लेक्चर्स कनेक्टेड हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़कर आएंगे, ये नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहेगा, आपको फिर अगेन वही रहेगा, पिछला लेक्चर जीरो हो गया। अब देखो ये एक सवाल अगर यशिका पूछती तो मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम पूछ रही हो तो वो क्या है कि मतलब घर से पढ़ के नहीं आए, समय नहीं दिया। उस समय कितना देना था, 8 10 मिनट, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कुछ करा ही नहीं था, सारा कॉन्सेप्ट का बेस ही बनाया था, है ना बेटा? क्लियर है? अब देख लो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कितनी निकलेगी, फटाफट बोलो। 1 लाख, बस कहानी खत्म, आया ना? और वही सिलसिला अगेन शुरू, सिर्फ अमाउंट ओपनिंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला चेंज हुआ, करने का तरीका वही रहेगा। जिस अमाउंट को जितने समय तक यूज करोगे उस अमाउंट में उतने समय का ब्याज भरोगे। पहले 1,5 के ऊपर 2.5 लाख, फिर 50 ऐड हो गए तो 1,55 पे, 1,55 के ऊपर 6.5 महीने का, फिर 15 लेस हो गए तो 1,40 पे 3 महीने का। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है या नहीं है? इतना सा कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ तक अगर आपको पूछ रहे हो तो पूछ लीजिए, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ, आया ना? सच में आया खुशी? प्रिया आपको, शिवम, निमिष, देख लो, झूठ बोलना पाप है, उसके घर में पाप है, समझ गए? चलो भैया हमारे घर में तो बुलडॉग है, क्लियर ही नहीं है, मेरे घर में पग है। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हालांकि नोट्स में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या है मेरे बेटा जी, 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन। मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान से समझना और ध्यान से याद करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी ट्रीट कर सकते हो और एप्रोप्रिएशन का पार्ट भी ट्रीट कर सकते हो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट के विरुद्ध, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना। चार्ज का मतलब है मेरे बेटे जी क्या, एक तरीके से खर्चा मान लेना। क्लियर है नहीं है? क्योंकि खर्चों से ही प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अगेंस्ट, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के विरुद्ध, प्रॉफिट के अगेंस्ट, प्रॉफिट को क्या करना है, घटाना है। प्रॉफिट किससे घटेगा, खर्चों से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तुम क्या मान सकते हो, खर्चा मान सकते हो। और अगर तुम इसे खर्चा मान रहे हो तो खर्चे कहाँ दिखाए जाते हैं, फटाफट बोलो। तब आप इसे खर्चा मान के पीएनएल में डेबिट करेंगे, क्योंकि खर्चे डेबिट ही होते थे पीएनएल में। याद आया नहीं आया 11वीं क्लास के अंदर, बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर आप इसे क्या मानोगे, एप्रोप्रिएशन मानोगे। क्या मानोगे मेरे बेटा जी, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। किसका पार्ट, प्रॉफिट का पार्ट मानोगे, हाँ या ना? तो प्रॉफिट के पार्ट का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस बात है हम इंटरेस्ट कैपिटल देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देंगे। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ही नहीं है? देखो खर्चा मानने का मतलब ये है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, खर्चा दिखाना है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? पीएनएल में दिखाना है। लेकिन अगर आप इसे एप्रोप्रिएशन मान रहे हो तो यानी कि एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट होगा तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो। और एप्रोप्रिएशन के केस में दीदी क्या बनता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। क्या बनता है मेरे बेटा जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अगर आप चार्ज मानोगे तो पीएनएल में डेबिट करोगे, और एप्रोप्रिएशन मानोगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करोगे। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? क्वेश्चन बोलेगा चार्ज तो चार्ज मानना, क्वेश्चन बोलेगा एप्रोप्रिएशन तो एप्रोप्रिएशन मानना, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो आप हमेशा क्या मानोगे, एप्रोप्रिएशन। देखो लिखा भी है मैंने, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मतलब पीनल एप्रोप्रिएशन में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाएंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? दोबारा बोलूं चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में। चार्ज का मतलब है खर्चा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, खर्चा मान के पीएल में डेबिट करना है, करना है, करना है। क्लियर नहीं है? एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट होगा तो डेबिट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो डेबिट नहीं करेंगे। और डेबिट करेंगे तो कहाँ करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। क्वेश्चन जो बोलेगा वो कर देंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्या मेरी बात ध्यान में रहेंगी? ये बोलिए फटाफट से हाँ या ना? ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। टेढ़ा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।